गायत्री एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, शंकर बाजार, गल्ला मंडी के आगे, करबी, चित्रकूट। एंगल, पटरीपति, सरिया एवं एमएस पाइप और नालीदार एवं प्रोफाइल चादर के एकमात्र होलसेल एवं फुटकर विक्रेता। यदि आप अपने घर की खिड़कियां और दरवाजों को डिजाइनदार बनवाना चाहते हैं और खेतों में चेन लिंक फेंसिंग, जाली और कांटा तार लगवाना चाहते हैं तो हमारे पास आइए। फैंसी आइटम में हमारे यहाँ जीआई आइटम, जीआई शटर मटेरियल और कास्ट आयरन डिजाइन एवं फैब्रिकेशन फिटिंग उपलब्ध हैं। प्रोडक्ट में गुणवत्ता की पहचान। गायत्री एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, शंकर बाजार, गल्ला मंडी के आगे, करबी, चित्रकूट। चित्रकूट का बालकृष्णा बायो प्लांटेक प्राइवेट लिमिटेड जो 12वीं पास लोगों को नौकरी तो करवाता ही है, साथ ही वृक्षारोपण का कार्य भी करवाता है। मैं पेड़ पौधे का काम करता हूं और ऐसा कोई भी फर्जी काम मैं नहीं करता हूं। इस समय ये कंपनी विवादों के घेरे में है और इस कंपनी के ऊपर लग रहा है फर्जीवाड़े का आरोप। और क्या बालकृष्ण बायोटेक प्लांटेक प्राइवेट लिमिटेड जिसके डायरेक्टर विनोद पटेल हैं, जिन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। हम आपको बता दें, जो इस कंपनी द्वारा वृक्षारोपण करवाया जाता है उसका कंपनी द्वारा भुगतान लिया जाता है और 2 वर्ष तक उन पौधों में होने वाले नुकसान की भरपाई भी कंपनी द्वारा की जाती है। हम जो हमारे मेन उद्देश्य रहते हैं कि यदि हम पैसा लेते हैं किसी का एक बार, तो 2 साल के अंदर कभी भी यदि पौधा उसका सूख जाता है तो उसी पैसे में हम पुनः उसका रिप्लेस करते हैं। जिसमें करबी कोतवाली के पुराने बाजार के क्रांतिकरण पांडे ने 56,950 रुपए के पौधे अक्टूबर को खरीदे थे। जब उनके कंपनी के एम्प्लॉय मेरे पास आए थे, धर्मेंद्र द्विवेदी और अरुण कुमार, तो उन्होंने जब अपनी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन बताई, इंड्यूसमेंट दिया, मुझे तरह तरह का प्रलोभन दिया कि हम आपको लोन पास कराएंगे अगर आप 500 पेड़ लगवाएंगे, 10 लाख रुपए का लोन, जो 5 साल बाद आपको कहते हैं रिफंड हो जाएगा, सारा आपको पैसा मिलेगा, साथ में 10, 20, 25 लाख आप एक्स्ट्रा उसमें से प्रॉफिट कमाएंगे। और ये सब चीज़ें बताते हुए हमसे 500 पेड़ की पूरी बातचीत हुई। 56,950 रुपये हमने इनके अकाउंट में डाला, जो उनको मिले ही नहीं। और इसके बाद 2 महीने बीत जाने के बाद इन्होंने आज तक कोई पेड़ हमारे खेती वाली ज़मीन में लगाया ही नहीं। इन्होंने कहा हमारा एग्रीकल्चर ऑफिसर अपॉइंट होगा जो आपकी ज़मीन को नापेगा और उसके बाद उसकी पीएच वैल्यू निकालेगा। अगर मौके में चीज़ें होंगी कि आपकी ज़मीन में पेड़ लग सकता है तो पेड़ लगेंगे, नहीं तो आपका सब कुछ रिफंड हो जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने किया। आज तक ना हम इनके एग्रीकल्चर ऑफिसर को जानते, ना हम जानते कि मार्कंडी की एग्रीकल्चर लैंड जो मेरी है उसकी पीएच वैल्यू क्या है, ये बता दें, क्योंकि इनका कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर है ही नहीं। पीड़ित को कंपनी के फर्जीवाड़े के बारे में जानकारी मिली तो वह अपना पैसा वापस लेने कंपनी जा पहुंचे। वहीं कंपनी के ऑनर विनोद पटेल का कथन, कंपनी के ब्रांच मैनेजर धर्मेंद्र द्विवेदी द्वारा क्रांतिकरण पांडे द्वारा पौधा 49,000 रुपए के खरीदे हैं और सारा पेमेंट ब्रांच मैनेजर के पर्सनल खाते में डालते। ये हमारे जाने माने कस्टमर थे क्रांतिकरण पांडे, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। ये कस्टमर थे। इनके सस्पेंड होने के बाद इनका मामला ऐसे आया कि सर अक्टूबर में इन्होंने लगवाया पौधा, कंपनी से कोई भी कंपनी अकाउंट में पैसा नहीं इन्होंने दिया, उससे पर्सनल लेन देन किया। जबकि क्रांतिकरण पांडे ने स्टेट बैंक का बैंक स्टेटमेंट दिखाते हुए बताया कि 56,950 रुपए का कंपनी के खाते में पैसा जमा किया गया है। 56,950 रुपये मैंने दिए थे और जो थोड़ा बहुत पैसा दिया था उसकी मेरे पास मैंने अकाउंट में नहीं दिया था, कैश दिया था, इसलिए उसकी मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ। 56,950 स्टेट बैंक के अकाउंट से मैंने इनके बालकृष्ण बायोटेक प्लांटेक कंपनी के अकाउंट में। वहीं कंपनी के ऑनर का कथन 20 नवंबर को उन्होंने ब्रांच मैनेजर धर्मेंद्र द्विवेदी को घोटाले के बाद कंपनी से निकाला था। ये फर्जी तरीके से कंपनी का फ़ोन पे बनाए हुए थे, जो कि मुझे नहीं पता है कब से बनाए थे, कब क्या कर रहे थे। ये चीज़ें मुझे कुछ भी मेरे नॉलेज में नहीं थी। कुछ दिन बाद मेरे जैसे कि संज्ञान में आया, तो नवंबर महीने में मेरे संज्ञान में आया तो मैं उनको तुरंत सस्पेंड किया और पैसे मांगने की, अपना जो कंपनी का हिसाब है मांगने की कोशिश किया। जैसे मैं उनको कोशिश किया तो एक सिगरेट पीने के बहाने इन्होंने फरार हो गए। जबकि कस्टमर का कथन उनके द्वारा पैसा अक्टूबर में ही वृक्षारोपण का भुगतान किया जा चुका था
और यदि कंपनी ब्रांच मैनेजर को कंपनी से निकालती है तो जो उन्होंने कंपनी में 56,950 रुपये जमा किया था फर्जीवाड़े के बाद ये वापस लेना चाहते हैं। जब से हम 2 महीने से बातचीत कर रहे हैं, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, हर महीने की 26 तारीख को हमारा पेड़ आता है। बस यही तरह तरह की कहते हैं एक्सक्यूज दे रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारा आपने पेमेंट दिया है, वो कहता है बाद में दिया, उसके बाद हमने उसको सस्पेंड कर दिया। आप कंपनी के एम्प्लॉय को सस्पेंड करिए, कुछ भी करिए, उससे क्या मतलब? आप मैंने जब पैसा दिया उस समय आपका कंपनी का एम्प्लॉय उस समय था आपके ऑफिस में। जबकि विनोद पटेल का कथन हमारी पॉलिसी में पैसा वापस करना नहीं है। सर, आपका पौधा जो 2 साल के अंदर आपका कभी भी सूखता है, उस पॉलिसी के तहत हम आपका पौधा दे देंगे, आप ले लीजिए। उन्होंने कहा है कि मैं पौधा नहीं लूँगा, मुझे रिफंड चाहिए। धर्मेंद्र द्विवेदी ने मुझे बोला है, उससे मेरी बात होती है और मेरी कंपनी ऐसे में कोई भी पॉलिसी नहीं देती है, तो मैं उनको पैसा देने से मना कर दिया हूँ। जबकि क्रांतिकरण पांडे का आरोप, जब उनको पौधा मिले ही नहीं तो पॉलिसी किस बात की? पैसे कैसे दीजिए? इन्होंने कहा कि अभी आप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप देंगे, पेमेंट करेंगे, उसके बाद पेड़ लखनऊ से आएंगे, लखनऊ से आके पेड़ आएंगे, आपके घर पे आएंगे। इन्होंने डोर में पेड़ पहुंचाने की बात कही, इस तरह करके कि जब पेमेंट हो जाएगा सारा, उसके बाद ही तो हम लखनऊ से पेड़ मंगाएंगे, कह के इन्होंने हमसे पैसा लिया। और उसके बाद आज तक कोई पेड़ हमारे खेती ना लैंड में लगा, ना आज तक कोई पेड़ आया हमारे पास। मामला कोतवाली पहुंचा, कोतवाली में इसका निराकरण तो नहीं हुआ और कस्टमर द्वारा कोतवाली में कंपनी के विरोध में मुकदमा भी नहीं लिखा जा रहा है। जब और इसका एक और मैं बता रहा हूँ कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, मेरी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही, तो एक जो जिले के शोषित पीड़ित लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, जिनको अपने अधिकार नहीं मालूम है, वो उनकी कैसे थाने में कोई सुनता होगा? जबकि कंपनी का ऑनर कस्टमर को पौधा देने को तैयार है। इसी वजह से शायद वो तमाम तरह की खबरें, अफवाह नहीं हम ये फैला। क्या हुआ वहाँ दोनों में आपस में ये समझौता हुआ कि आप पौधा दे दीजिए और उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन फर्जीवाड़े से घबराए कस्टमर पौधे लेने को तैयार नहीं है, पैसा वापस चाहते हैं। समझौते के लिए तो ये पहले तैयार ही नहीं थे, कहते हैं हमने जब ना हमने पैसा पाए ना हम आपको कोई पेड़ देंगे। पहले तो ये साफ साफ यही कह रहे थे। उसके बाद जब हमने कहते हैं इंस्पेक्टर को कंप्लेन लिखी, हम तो इलाहाबाद में थे लेकिन हमने कंप्लेन भेजी व्हाट्सएप के माध्यम से, तब उन्होंने जब उसको कहते हैं पकड़ के लाए, तब उसके बाद इन्होंने ऐसा कुछ कहा कि हम आपको पेड़ देंगे। तो हमने कहा अब जब आप इतना सब छीछा लेदर कर चुके हैं तो अब किस बात का हम आपसे पेड़ लगवाएं कि आप कह रहे हैं 2 साल 4 साल तक हम आपके पेड़ों की पूरी सुरक्षा करेंगे, बड़े कर देंगे, आपको उसमें लोन दिलाएंगे। आप तो तरह तरह के प्रलोभन दिए हैं, और जब प्रलोभन तरह तरह के दिए हैं तो आप कैसे हम मान लें कि आप उसके बाद आगे हमारे पेड़ों की देखरेख करेंगे? या जो आप कह रहे थे कि हम एक बंदा आपके यहाँ अपॉइंट करेंगे जो आपके पूरे पेड़ को बराबर देखरेख करेगा। जबकि कंपनी के ऑनर विनोद पटेल ने कस्टमर को फोन में पैसा वापस करने की बात कही है। देखिए मैंने संपर्क किया था, मैं ठीक है, देखिए इतनी छोटी सी बात है, इसमें मुझे झूठ बोलने का फर्क नहीं पड़ता है। सर वही है, मैं वो कर रहा हूँ। आप धर्मेंद्र जी पहले निपटाइए, फिर इसका निपटाइए। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सर मुझे टाइम दीजिए, मैं बिल्कुल आपको, आप जो भी आप कहें टाइम, तो उस टाइम के अनुसार मैं उससे भी प्रोसेस कर पाऊँ धर्मेंद्र जी के पास। ठीक है, आप धर्मेंद्र जी के टच में रहे, कंपनी चले गए, उनसे आपकी कोई बात हुआ, उस देश से 2 4 मुझे आपकी कंपनी के नाम से जैसी कंडीशन बताई गई थी, एज पर दैट कंडीशन मैं इसीलिए कह रहा हूँ मुझे मेरा पूरा रिफंड दे दीजिए, और मैं यहाँ से मतलब बिल्कुल मैं फ्री होना चाह रहा हूँ। हो जाएगा जी हो जाएंगे, आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे जी। रिफंड दूंगा, चाहेंगे आप रिफंड भी दूंगा। अब ऑनर अपनी ही बात से मुकर रहे हैं। अब ऐसे में कस्टमर उनकी कंपनी के ऊपर कैसा भरोसा करे और क्यों पेड़ लगवाए? तो जब शुरुआत में ही ब्रीच हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा, एग्रीमेंट ही पूरा ब्रीच हो रहा है कि कहीं से कोई फॉलोअप नहीं हो रहा, 2 महीने में आपने कोई पेड़ ही नहीं लगाया, और आप कह रहे हम तो पेड़ लगा चुके हैं, वो पेड़ सूख गए हैं, मर गए हैं। अरे मरे जब होते, जब कुछ लगे होते, जब कुछ लगा ही नहीं, पूरा सुनसान वीरान पड़ा हुआ है मेरा खेत, आप हम और कह रहे हैं कि हम पेड़ दूसरे दिन आप